तैने मेरे गुरु जी के धनुष का खंडन करवा दिया है। लो मैं तेरी क्या दशा करता हूं। तेरी से बोले बचन कठोरा, तेरी से बोले बचन कठोरा, तेरी से बोले बचन कठोरा, तेरी से बोले बचन कठोरा। बाहु जड़ चनक धनुष के ही तोड़ा, बेगी दिखाओ मूढ़नत आजो, उल्टा मही जहाँ लगी तवराजो। किस मूर्ख ने धनुष को तोड़ दिया है, उसको शीघ्र मेरे सामने लाकर के पेश करिए, नहीं तो मैं दोनों भुजा को उठा करके कहता हूं जहां तक तुम्हारा राज्य है पूरे धरती को पलट दूंगा। ओ राजा से निपटा है। एक राजा ने कहा, देखो बगल वाले राजा से कहा, देखो इसीलिए हम धनुष नहीं तोड़े थे, काहे को बैठे हो, धनुष तोड़ दिए थे, अब जाकर के परशुराम जी क्रोध करें, बता दीजिए मैंने धनुष तोड़ा है। वो दूसरे राजा ने कहा, भल भा दादा धनुष ना तोड़ा, और तोड़ दिए होते धनुष तो ये आ गए थे, परशुराम धमकाने लगते। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता चला गया। राम जी ने सोचा कि सब राजा डर गए हैं, पूरे जनक नगर में कोलाहल मच गया, सब घबरा गए। धनुष टूटने से जितनी प्रसन्नता थी उतने परशुराम के आने से डर भयभीत हो गए सब। तब तक सज्जनों हुआ क्या, राम जी ने सोचा कि मेरे रहते मेरे भक्तों को दंड दो। खड़े हो गए राम जी। देखो कितने सरल हैं राम जी सरकार। हाथ जोड़े राम जी, हे महाराज, हे मुनिनाथ, इतना क्रोध वृथा में सबके ऊपर क्यों करते हो। नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई है कोई जोड़ करके बोले, हे भृगुपति, हे मुनिनाथ, इतना क्रोध क्यों करते हो। भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, कोई सेवक ही आपका होगा। कहिए सेवक के लिए क्या आज्ञा है, कौन सा कार्य स्वामी। परशुराम ने कहा, पीछे आ गया बीच में सेवक करने के लिए, और जो सेवक होता है वो सेवा करता है। बोले मुनि क्रोही, क्रोधावेश ना करके, मुझको तो नहीं जानता मैं कौन हूं। जो सेवक होता है वो सेवा करता है, ना कि बना रहे सेवक और आकर के युद्ध करता रहे। हे राम सुनिए, जिसने हमारे भगवान भोलेनाथ के, हमारे गुरु जी के धनुष का खंडन किया है, वो शास्त्र भाव अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। अरे राजाओं, तुम लोग बैठे बैठे मुख क्या देख रहे हो। जिसने धनुष का खंडन किया उसको इस सभा से विलग कर दीजिए, नहीं उसी के कारण से सब राजा मारे जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा बाबा, वाह वाह बाबा वाह, अपराध किसी एक ने किया, मारे सब राजा जाएंगे। हमारे भैया बड़े सीधे साधे, वो हाथ जोड़ करके आए। महाराज, कोई दास होगा शिव जी के धनुष का खंडन करने वाला, और जितने हमारे भैया सरल स्वभाव में बोले उतने आप ऐंठते चले जा रहे हैं। बाहुधनु ही तोरी लड़काई, तोड़े लड़काई, बाहुधनु ही तोरी लड़काई, बाहुधनु ही तोड़े लड़काई, कबहु नया सरिस कीन गोसाई, कबहु नया सरिस कीन गोसाई, यही धन पर ममता यही हेतु, यही धन पर ममता यही हेतु, सुन रिसाय कहा भृगु कुल के दो, सुन रिसाय
परशुराम जी के घर लक्ष्मण जी शेषा अवतारी हैं बालक के रूप में, और धरती माता माँ के रूप में परशुराम जी के यहाँ गई। परशुराम जी से कहा महाराज एक रात्रि विश्राम के लिए हमें स्थान दे दीजिए। परशुराम जी ने कहा रुक जाइए। बोले महाराज ये बालक मेरा बड़ा उद्दंड है, कोई अपराध कर देगा तो क्षमा करना। परशुराम जी ने कहा क्षमा करूंगा। आज लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो जितनी धनुष आपके यहाँ धनुष रखी थी सबको मैंने तोड़ दिया था, तब इतना क्रोध नहीं किया। वो एक ये सड़ा गला पुराना धनुष इसको तोड़ दिया, इससे बहुत बड़ा लगाव है। अच्छा है महाराज यदि इससे बहुत बड़ा लगाव है तो क्या बताऊं, कुछ कहना चाहता हूं। तब तक परशुराम जी डांटने लगे, आए रे देख बालक काल बस बोलत कहीं न समार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये राजा के बेटे अपनी जबान पर लगाम लगाइए। वो छोटी सी धनुही के बराबर भोले बाबा के धनुष को रखते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ महाराज, शालिग्राम जी की मूर्ति चाहे बड़ी हो और चाहे छोटी हो वो भगवान ही कहे जाएंगे। वो छटका भगवान और बड़का भगवान नहीं कहे जाएंगे, भगवान ही कहे जाएंगे। तो जैसे धनुही वैसे दे धनुष, मेरे लिए तो सब बराबर है महाराज। गुरु जी बोले क्या है, हमारे समय में तो सब बराबर है। हा? इस धनुष से क्या नुकसान हुआ तुम्हारा? जीर्ण धनुष तोड़े, सड़ा गला धनुष था, इसको राम जी ने तोड़ दिया। आज फिर राम ने तोड़ा कहां? ओ भैया हमारे अपने सिर पर अपराध रख लिए, तोड़े नहीं। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, अब मुनि बिनु काज करत। हमारे भैया ने छू लिया है, टूट गया, इतना सड़ा गला धनुष था, आप बेकार में ऐसे चले जा रहे हैं। परशुराम जी अपने परसे को उठा करके कहा, है बालक परसा देख, मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं? अरे तू छोटा सा बालक है, बच्चा समझ करके तुमको मैं छोड़ रहा हूं। वैसे तो बाल ब्रह्मचारी यत को ही क्रोधी नहीं, अति क्रोधी हूं। पूरा संसार हमको जानता है। बालक जान करके तुमको छोड़ रहा हूं और अपने इस भुजा के बल से, परसा के बल से एक बार नहीं 21 बार है वंशी क्षत्रिय का विनाश इस भूतल से किया है और समस्त संपत्ति ब्राह्मण को मैंने दान दे दिया है। मेरे को इस मेरे परसे को देख करके समझ ये परसा क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। लक्ष्मण जी हंसने लगे, हाँ महाराज मैं जानता हूं, बस 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 महाराज जानता हूं। पुनि पुनि मोही, ए बाबा पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू चाहत उड़ावन की बहारू। देखी
जाते हैं, मालूम पड़ता है अपने एक फूंक से पहाड़ को फेंक देंगे, उड़ा देंगे। यहाँ कोई कद्दू का बतिया नहीं है जो हम तर्जनी उंगली दिखा दीजिए मूर्छित हो जाएगा। यहाँ कोई छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से कुमला जाएगा। इतना क्रोध क्यों करते महाराज? अरे हम आपको बचाते हैं, हम आपको बचाते हैं, हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, भृगु सुत सामुजी, और आपके कंधे पर है जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहम रुस रोकी। आप भृगु महाराज के पुत्र हैं, कंधे पर जनेऊ है, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण की सेवा करते हैं, इसलिए आप जो कुछ कहते हैं उसको मैं बर्दाश्त करता हूं ब्राह्मण समझ करके। हम क्षत्रिय सूर्यवंशी हैं, देवता गाय ब्राह्मण इन पर हथियार नहीं चलाते महाराज। आप बेकार में परसा दिखाकर तिल मिला रहे, दौड़ रहे दौड़। आपकी बाणी अनेक परसा के समान है, अब बेकार में परसा लिए दौड़ रहे हो। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर। अब इसमें कुछ अनुचित कह दिया हूं तो एक बालक समझ करके क्षमा करना। और ज्यों ऐसे कहे परशुराम जी बोले, सुनि धरो सब रघुवंश मणि, बोले गिरा कबीर। क्रोधावेश में आकर के परशुराम जी लगे बोले, ऐ मैं विश्वामित्र महाराज सुनिए, कौशिक सुनहु मंदो ये बालक, कुटिल काल बस निज कुल घाल, कुटिल काल अनुवंश कैसे कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंतु। काल कवल होई है अछन माही, काल कवल होई है अछन माही। एक कौशल मुनि, इस बच्चे को रोक लीजिए, और नहीं तो काल कवल होई है अछन माही, काल कवल होई है अछन माही। कहाँ पुकारी कोरी मोहि नाही, कहाँ पुकारी कोरी मोहि नाही। महद कौचव चाहु उबारा, महद कौचल चाहु उबारा। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। एक कौशल मुनि, यदि इस बच्चे को बचाना चाहते हैं तो इसको मेरा बल प्रताप समझा करके सुनाइए, बता दीजिए। वाह रे बाबा, लक्ष्मण जी ने कहा बस बस महाराज रहने दीजिए। अब सब जान के जितने सभा के लोग थे, आपन मुख तुम आपन करने, आपन मुख तुम आपन करने। मार अनेक भांति बहु मरनी, मार अनेक भांति बहु मरनी। रहे संतोष तपुनि कछ कहो, जनरि सिरोग दुसह दुख सहो, वीर व्रते तुम धीर अचोभा, नारी देत न पावहि शोभा। हे महाराज, बार बार परसा दिखा करके हमें डरा रहे हो, मारना चाहते हो क्या? हम समझ गए आप अपने साथ में काल लेकर के आए हो। इसलिए महाराज आप इतना क्रोध मत करिए। जैसे लक्ष्मण जी इस प्रकार बोले, परशुराम जी दौड़े परसा लेकर के, ऐसा हमें दोष नहीं देना, ये बालक मारने के योग्य है, इसको मैं मार डालूंगा, अब इसको नहीं छोड़ सकता। ओ परशुराम जी दौड़े लक्ष्मण जी को मारने के लिए। हाँ, ये तो मेरा परसा नहीं रुक रहा है, अब क्या करूं? परसा मेरा रुक गया, आगे जाता ही नहीं है।
परशुराम जी कुछ कह नहीं पाए। बढ़ई ना हाथ तहाई से छाती। आज परशुराम जी लक्ष्मण जी को मारना चाहते हैं परसे से, लेकिन परसा नहीं चल रहा है। राम जी उठ करके खड़े हुए, बस बस महाराज रहने दीजिए, ये छोटा सा बालक है। आप ब्राह्मण के वेश में आते, प्रणाम करता, आशीर्वाद लेता आपसे, लेकिन आप तो वीर के रूप में आ गए, इसलिए कुछ बोल दिया तो रहने दीजिए महाराज। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करिय न कोहु, जाओ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत आया। अरे आपके प्रभाव को जानता तो बराबर बात करता नहीं महाराज। जो लड़का कछु अचगरी करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। बच्चा कुछ अन्याय कर दे तो गुरुजी, पिताजी, माताजी ये सब बड़े प्रसन्न होते। बस बच्चा शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, इस पर क्रोध मत करिए। और जितने राम जी कहते हैं शांत हो जाए, उतने परशुराम जी हंस करके तिली परशुराम जी को कह रहे हैं, परशुराम जी और क्रोधावेश में आ रहे हैं। हाय तू कहता है कि ये बड़ा छोटा है, इस पर क्रोध मत करिए। और पीछे देखिए, वो हंस करके हमको क्या दिखा रहा है, अपना अंगूठा दिखा रहा है। और जितना गोरा है उसके उतना ही इसके अंदर कालकूट विष भरा पड़ा हुआ है। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ महाराज सही कहते हो। अच्छा अब क्या करोगे? हाँ ए बाबा है। परशुराम ने कहा है, कहे धनुष टूट गया तो क्या करोगे? क्रोध करोगे तो क्रोध करके जुड़ा लीजिए। टूट चाप नहीं जुड़े निशाने। आपके क्रोध करने से जो धनुष टूट गया जुड़ेगा नहीं। अगर इसको जुड़वाना चाहते हो तो कोई गुनी बुला करके जुड़वा लीजिए महाराज। अब कब से खड़े हैं आप? ठाड़े हुई है पांव पिराने, खड़े खड़े आपके पांव में दर्द होना प्रारंभ हो गया होगा, बैठ जाइए। और जितने लक्ष्मण जी बोलते हैं उतने परशुराम जी दांत कटकटाते हैं, परसा चमकाते हैं, और नर नारी मिथिलापुरी के कहते हैं बड़ा दुष्ट बालक है, ये सही में नहीं मानता है। अरे कोई इसको रोक लीजिए, बैठ जाइए, चुप हो जाए, ये ना बोले। राम जी फिर उठ करके बोले, अरे महाराज बस बस छोड़ दीजिए। बरय बालक एक स्वभाव, इन्हीं ना संत बिनु सही आओ। बालक एक स्वभाव, यही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मयनाथ तुम्हारा। हे महाराज, इस बच्चे ने कुछ आपका कार्य बिगाड़ा नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। अपराधी तो मैं हूं, जो कुछ कहना हो वो हमें कहें। यदि आपका परसा नहीं मानता है, सिर काटना चाहता है, तो ये दास का सिर आपके आगे झुका है, इसको काट डालिए। फिर महाराज मैं तो आपसे कहता हूं, आप मुझसे बड़े हैं, मेरा नाम 2 अक्षर का है राम, और आपका परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा, आपका नाम है परशुराम। तो हम छोटे हैं, हम राम हैं, आप परशुराम हैं। परशुराम ने कहा क्या अपने को राम बताते हैं, हमको परशुराम बताते हैं? परशुराम ने कहा तो ठीक महाराज, हे राम, रमापति धनु ये रेहू और खैचहु मोर मिटय संदेहु। ए विष्णु भगवान का धनुष जो मेरे पास है, इसको आप लीजिए, इसकी प्रशंसा चढ़ा दीजिए तो मेरा संदेह मिट जाएगा।
राम जी ने कहा लाइए महाराज। और जैसे परशुराम जी ने अपने कंधे से उतार करके राम जी को धनुष दिया, हाथ में धनुष लिए महाराज, तो वह उस समय अजीब ही बात हो गई। देत चाप आप चली गए वो, परशुराम मन विस्मय भय वो, परशुराम मन विस्मय भय वो, देत चाप आप चली गए वो, ऐसे राम जी के हाथ में रख गया, उसकी प्रत्यंचा स्वयं चढ़ गई। तब परशुराम जी को विस्मय हुआ, बात याद आई भगवान विष्णु की। त्रेता युग में राम अवतार होगा और राम जी के हाथ में धनुष जाएगा, स्वयं प्रत्यंचा चढ़ जाएगी। तो जान लेना अब तुम्हारी आवश्यकता भूतल पर नहीं, तब के हेतु चले जाना। राम जी को पहचान करके परशुराम जी हाथ जोड़े और विनती करने लगे कि जय रघुवंश बनज बन भानो, दहन तनुज कुल दहन कृसानो, जय सुरवे प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह गोह ब्रह्महारी, विनय सेन करुणा गुण नागर, सागर जयति बचन रचनायति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंता, करहु मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित कहु कहु आज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर तो भ्राता, कहे जय 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 रघुकुल केतो, रघुपति गया बनहि तपहि तो, रघुपति गए बनहि तपहि तो। भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति विनती करके परशुराम जी परिक्रमा करने के राम जी की और जंगल वन को तपस्या करने के लिए निकल गए। और जैसे परशुराम जी तपस्या करने के लिए निकल गए महाराज, पूरे मिथिलापुरी में पुनः प्रसन्नता छा गई। अब शतानंद जी ने जनक जी को बुलाया, राजन वैसे तो रहा विवाह चाप आधीन, विवाह तो धनुष पर आधीन था, तो धनुष टूट गया, टूटत ही धन भयो विवाहु, असुर नर नाग विदित सबका। धनुष टूट गया सबको मालूम है, लेकिन फिर भी वेद रीति करना है। राम जी यहाँ है तो इनके पिताजी को अयोध्या से बुलवाइए, वो बारात लेकर के आए, विवाह का कार्य संपन्न हो। सतानंद जी ने कहा था इससे कि दूत अवधपुर पठबहु जाई, पत्र लिखिए, विवाह का एक पत्र लिखिए और राजा दशरथ जी को बुला लाए। वो दूत जा करके अपने नगर के व्यक्ति को लेकर के चले आए मिथिलापुरी में, उनके बेटे का विवाह हो जाए। जनक जी ने पत्र लिखा और दूत को दिया, दूत यहाँ से चला दिया मिथिलापुरी से अयोध्या की तरफ। बोलिए भगवान की जय। एक बात याद आ गई, दूत जा रहा है मिथिलापुरी से अयोध्या।
एक बात याद आया सज्जनों, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। सज्जनों, बात ये याद आई, एक बार